मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा शेयर बाजार की रही है। चाहे पीएम मोदी की बाजार दौड़ने की भविष्यवाणी हो या फिर विपक्ष द्वारा मार्केट मैनिपुलेट करने का आरोप। वहीं अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क हर जगह शेयर बाजार की ही चर्चा में है। इस बीच बाजार में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बाजार नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है तो एक दिन में धराशायी भी हुआ है। बाजार की इस तेजी में आम निवेशकों को तो काफी फायदा हुआ है, साथ ही हमारे राजनेता भी शेयरों में निवेश पर मोटी कमाई कर रहे हैं। मुनाफा कमाने वालों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। बता दें कि हिंडनबर्ग की हाल ही में एक रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि लोगों का निवेश रिस्क जोन में पहुंच गया है। हालांकि उन्हें खुद तगड़ा मुनाफा हो रहा है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक राहुल गांधी के शेयरों में निवेश का एक बड़ा डिटेल कैलकुलेशन किया गया है। इसके मुताबिक राहुल गांधी को बीते करीब 5 महीने में शेयर बाजार से 46.49 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा उनकी ओर से रायबरेली लोकसभा के लिए भरे गए चुनावी नामांकन में दर्ज शेयरों के आधार पर कैलकुलेट किया गया है। इसमें बताया गया था कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.33 करोड़ रुपए थी। शेयर बाजार में 12 अगस्त 2024 तक उनके पोर्टफोलियो की कीमत बढ़कर 4.80 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह कांग्रेस नेता ने शेयर बाजार में बीते 5 महीने में औसतन करीब 10 लाख रुपए की कमाई की है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि राहुल गांधी ने किन शेयरों में पैसा लगाया है, और हो भी क्यों ना, हर कोई यही जानना चाहेगा। साथ ही किन शेयरों में उन्हें मोटी कमाई कराई गई है, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल होगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में कौन से शेयर शामिल हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए अब नजर डालते हैं राहुल गांधी के शेयरों पर। तो राहुल गांधी के नॉमिनेशन के हिसाब से राहुल गांधी ने एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, डीवीज लैब्स, JMM फॉडलर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, ITC, TCS, टाइटन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और LTI माइंट्री जैसे शेयरों में निवेश कर रखा है। इसके अलावा वर्टोज एडवर्टाइजिंग और विनाइल केमिकल जैसी छोटी कंपनियां भी उनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि उनके पोर्टफोलियो में करीब 24 शेयर हैं। इसमें से 20 शेयरों में राहुल गांधी को मुनाफा हो रहा है, जिसमें से केवल 4 कंपनियां जैसे LTI माइंट्री, टाइटन, TCS और नेस्ले इंडिया ने उन्हें घाटा दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डीवीज लैबोरेटरी, फाइन ऑर्गेनिक, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इन्फो एज में अपनी हिस्सेदारी से सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। अप्रैल में दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार राहुल के बैंक अकाउंट में 26.25 लाख रुपए थे। साल 2022-23 में राहुल गांधी की कुल कमाई 1.02 करोड़ रुपए रही। इसमें वायनाड से सांसद के तौर पर मिली सैलरी, बैंक में जमा पैसों पर मिला इंटरेस्ट, डिविडेंड, बॉन्ड्स और रॉयल्टी शामिल है। उनके पास 11.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति में कमर्शियल बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक राहुल गांधी के पास 15.2 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड है। उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज, नेशनल सेविंग स्कीम्स और पोस्टल सेविंग्स में भी 61.52 लाख रुपए निवेश किए हैं। राहुल गांधी पर 49.7 लाख रुपए का कर्ज भी है। म्यूचुअल फंड का सवाल है तो राहुल गांधी का ICICI प्रूडेंशियल, रेग सेविंग G, PPFS, FCF, D ग्रोथ, HDFC हाइब्रिड डेट फंड G और दूसरे फंड्स में 3.81 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। चलते चलते बता देते हैं कि हल्फनामे के मुताबिक कांग्रेस नेता के पास कोई गाड़ी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी चाहते हैं राहुल गांधी के इन्वेस्ट किए हुए शेयरों में इन्वेस्ट करना? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।